कि 70% तो काम करने हैं, 70 उसको अचीव करते रहेंगे तो आपके यहाँ कभी पैकेट कम नहीं होंगे, पैकेट कम नहीं होंगे तो आपकी सैलरी कम नहीं होगी, सैलरी कम नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं आपकी जो डिलीवरी बॉय जॉब है उसके अंदर कितना परसेंट काम करके आप अपने सेंटर मैनेजर को भी खुश कर सकते हैं और आप भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपकी जॉब भी सेफ हो सकती है हमेशा के लिए और आपके एक अच्छा करियर भी बन सकता है इसके अंदर। तो आज बात करने वाले हैं इसके परसेंटेज के ऊपर। देखिए फ्रेंड, जो ये जो जॉब है ये पूरी परसेंटेज की जॉब। जितना परसेंट आपने अच्छा काम किया है उसी हिसाब से आपके यहाँ पैकेट आएंगे, उसी हिसाब से जब आपके सेंटर पे अच्छे पैकेट आएंगे तो उसी हिसाब से आपकी डिलीवरी होगी और डिलीवरी होगी तो डिलीवरी बॉय को अच्छा पैसा मिलेगा। सारा खेल परसेंटेज का है। तो बात करते हैं कि कितना परसेंट हम डिलीवरी बॉय को काम करना चाहिए जिसकी वजह से उसकी जॉब सेफ रहे और उसके पास अच्छे सारे पैकेट आते रहें। तो फ्रेंड, आपको मिनिमम रोज़ के 70% तो काम करने हैं। 70% अगर आपने काम किया है तो आपके यहाँ पैकेट कभी कम नहीं होंगे। आपके रूट जिस रूट पे आप जा रहे हैं वहाँ पैकेट कम नहीं होंगे, क्योंकि जो कंपनियाँ होती हैं जैसे फ्लिपकार्ट हो गई या कोई भी कंपनी होगी वह यह देखती है कि इस बंदे ने इस रूट पे कितने पैकेट डिलीवर किए। क्योंकि आपको पता होगा कि इस टाइम पे हर एक रूट पे एक कंपनी से लेकर 2-3 कंपनियों के जो रहते हैं वो भी रूट रहते हैं, वो भी अपनी पैकेट डिलीवर करते हैं। जैसे मैं डिलीवरी में हूँ, ई कॉम और ई कार्ट, ये जो तीनों कंपनी है ये मेरे रूट पे भी हैं। यानी जिस रास्ते मैं जाता हूँ उस रास्ते इन लोग के भी डिलीवरी बॉय जाते हैं पैकेट लेके। लेकिन कंपटीशन इसी में होता है कि कौन सबसे अच्छा परसेंटेज कर रहा है। जो सबसे अच्छा परसेंटेज करेगा उसके सेंटर पे सबसे ज़्यादा पैकेट आएंगे और यही सारी कंपनियां देखती रहती हैं वहाँ से कि कौन अच्छा मेरी डिलीवरी कर रहा है और उसके उधर पे वो लोग पैकेट भेजती हैं। यही रीज़न है कि डिलीवरी बॉय जॉब में लोग, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपको रूट का एक्सपीरियंस हो गया तो आपको जल्दी वो लोग निकालते नहीं हैं। क्योंकि अगर नया बंदा आएगा तो उसको सीखने में कम से कम 2-4 दिन तो लगेंगे ही। 2-4 दिन में उनका क्लोज़र जो होता है, जो लास्ट का जो परसेंटेज का जो क्लोज़र होता है वो इतना गिर जाएगा कि उनके यहाँ पैकेट कम हो जाएंगे। इसी नाते वो कभी रिस्क नहीं लेते। और जो डिलीवरी बॉय जॉब में अगर लड़का अच्छे से काम कर रहा है तो उसकी जॉब कभी जाती नहीं है। ये होते हैं इसके फ़ायदे कि अगर आप अच्छे से काम करेंगे, परसेंटेज में अगर काम करेंगे, जो आपका टारगेट है 70%, 75%, अगर उसको अचीव करते रहेंगे तो आपके यहाँ कभी पैकेट कम नहीं होंगे, पैकेट कम नहीं होंगे तो आपकी सैलरी कम नहीं होगी, सैलरी कम नहीं होगी तो आपके डीपी मैनेजर भी खुश रहेंगे और जब वो खुश रहेंगे तो आपकी जॉब तो परमानेंटली सेफ हो सकती है। यही सारी कुछ बातें थी जो मैं आपको बता देना चाहता था कि ऐसा परसेंटेज का ये पूरा खेल है और इसके अंदर बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। मैं अपनी बात कर दूं तो मैं फ़्लिपकार्ट की जितने पैकेट लेके जाता हूँ मैं फ़्लिपकार्ट की 100% डिलीवरी देता हूँ रोज़। एक पैकेट अगर रिटर्न आ जाएगा तो भी उसको देने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं इस नाते 100% डिलीवरी कर पाता हूँ क्योंकि मैंने अपने रूट पे अपने जो पूरे जो कस्टमर हैं, जो हमेशा जो जो सामान बुक करते हैं उनके घर तक देख रखे हैं। अगर उनका बाई चांस कभी फ़ोन नहीं लगता तो मैं उनके घर पे पहुंच जाता हूँ, वहाँ पे उनका डिलीवर करके आता हूँ। इसी वजह से मेरे सेंटर पे और मेरे रूट पे कभी मेरे पैकेट कम नहीं होते, ख़ासतौर पे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब के। मैं हर दिन 70% की डिलीवरी करके आता हूँ जिससे मैं अच्छी खासी अर्निंग भी करता हूँ और अपने सेंटर मैनेजर को भी खुश रखता हूँ। तो यही सब कुछ बातें थी जो कि मैंने अपनी वीडियो जो पिछली है मैंने सारे प्रोसेस बताए, उसमें से ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैंने आज आपको बताया है। प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान दीजिए और इसके ऊपर आप लोग काम कीजिए। अगर आपने मेरी वीडियो देख के अगर आपने काम पा लिया है तो आपको एक काम और करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए।